हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपकी हालत कुछ ऐसी है जैसे कि चूल उड़ चुके हैं, हेयर आपके पूरी झड़ चुके हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं हेयर पैच लगाने के लिए? तो आप हेयर पैच की बगैर पूरी डिटेल्स जाने हुए आप इस तरफ कदम ना बढ़ाएं। आप इस वीडियो को पूरी की पूरी देखें, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि हेयर पैच के क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कोई पैच सेंटर वाला नहीं चाहेगा कि हमारा ये क्लाइंट वापस हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप पूरी जानकारी हासिल करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जब आपको वीडियो लगे कि हाँ जेन्युइन है, अच्छी है और अच्छी जानकारी आपको हासिल हुई है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बंदा हेयर पैच लगाना चाह रहे हों उनको ये जानकारी हासिल हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं अब बातें करता हूं जो मेन बातें, फैक्ट बातें हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने क्लिपिंग मेथड पे हेयर पैच अभी यूज कर रहा था, जो मैं अभी निकाला हूं। और आप देख सकते हैं मेरा ये जो क्रॉन जो एरिया इधर पे हेयर है, लेकिन शॉर्ट हेयर है। मैं ये शॉर्ट किया हूं। मैं टेपिंग मेथड पे भी हेयर पैच लगाता हूं। मैं दो हेयर पैच लगाता हूं, एक क्लिपिंग एक टेपिंग की। मैं दोनों इसलिए यूज करता हूं वीडियो करने के लिए, ताकि आप लोगों को ये जानकारी हासिल देता रहूं, कभी क्लिपिंग के कभी टेपिंग पे। ये जानकारी देने के लिए मैं दोनों यूज करता हूं। तो मैं पहले बात कर लेता हूं क्लिपिंग मेथड की। तो क्लिपिंग मेथड पे जो अभी एक केस जो आया है, मैं जो वीडियो करने जा रहा हूं, मैं काफ़ी दिन हो गया था वीडियो किया हुआ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत जल्द बना देना चाहिए, तो मैं इसलिए वीडियो आज कर रहा हूँ, काफ़ी काम छोड़कर। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये जो क्लिपिंग मेथड होता है, तो क्लिपिंग मेथड सबसे सेफ मेथड माना जाता है। मैं खुद भी प्रेफर करता हूं लोगों को कि आप क्लिपिंग मेथड आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटर वाले या बहुत सारे लोग अपनी गलतियों के कारण भी, मैं सिर्फ सेंटर वालों को भी ये नहीं बोल सकता कि सेंटर वाला का ही गलती हो सकता हो कि आप खुद भी ये गलती कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो क्या गलती ना करें, मैं आप उस पर आता हूँ। ये जो क्लिपिंग मेथड होता है, मैं उस पर लोगों को प्रेफर करता हूं कि आप ये करा लो। क्लिपिंग मेथड पे कैसे बचना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वो सारा प्रैक्टिकल करा देता हूं आपको कि कैसे खुलना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, और रात में यूज़ नहीं करना चाहिए, नहाते वक्त यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जो दो बातें मैं बोलकर गया हूँ, अभी उस पर ही मैं डिस्कस करूँगा। जो रात में पहनकर सोना नहीं चाहिए और रात में पहनकर नहाना नहीं चाहिए, मैं यही दोनों बातों पे आपको रखने वाला हूं कि इसमें होता क्या क्लिपिंग मेथड पे। जब आप पहनकर सोते हैं और जब आप नहाते हैं, तो उस वक्त जहां पे हेयर क्लिप लगी हुई होती है वहां पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका एक दुर्घटना मैं बताता हूँ। एक आसाम के क्लाइंट है जिनका नाम है राजेश भाई जिनका नाम है, उनका शायद बिजनेस है वहाँ पे, और वो रहने वाले हैं यूपी के, लेकिन वो हमारे पास से आए हैं इसी वीक में। आपका 17 सितंबर को हमारे पास आए थे। उनका प्रॉब्लम जब मैंने देखा तो मेरे को बहुत दुख हुआ। दुख की बात यह है कि एक तो क्लिपिंग मेथड में रह रहे, वो 2 साल से हेयर पैच यूज कर रहे थे। तो हेयर पैच 2 साल से यूज कर रहे थे, तो उनका प्रॉब्लम क्या हुआ कि पहले जब वो क्लिप लगा रहे थे जहाँ पे, वहाँ का हेयर चला गया। वो ये साइड इफेक्ट माना जाता है, ये होता है, ये कोई बड़ी साइड इफेक्ट नहीं है, ये जाता है क्लिपिंग मेथड पे। तो लेकिन मैं ये भी बताता हूँ अपनी वीडियो में कि कैसे आप करें ताकि वहाँ का हेयर ना जाए। बहुत अगर आप लूज लगाएंगे तो नहीं जाएगा। मैं क्योंकि बहुत साल से यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं पूरे हेयर भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत टाइट लगा लेते हैं, उनको चोट लगता रहता है, फिर भी वो उतारते नहीं। वो सोचते हैं कि नहीं, मैंने अगर लूज किया तो उड़ जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है, ये उड़ता वगैरह नहीं है। आपका थोड़ा सा भी पकड़ कर है तो वो पकड़ कर रखेगा। तो उनका संग में क्या हुआ है कि वो मेरे को जहाँ तक बताए हैं कि जहाँ पर वो गए थे, तो जब उनसे डिस्कस हुई, जब फर्स्ट टाइम वो जब पैच लगाए थे 2 साल पहले, तो उनसे जब वहीं असम में ही कहीं पर उन्होंने लगाया था, तो उस ब्रांच का भी नाम बताया उन्होंने, जो मैं बताऊंगा नहीं आप सबों को, ये अच्छा नहीं है बताना। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी पे एक ऐसा ब्लेम दिया जाए। किसी भी ब्रांच को मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मेरी ये फीलिंग होती भी नहीं है, तो मैं ये आप लोगों से भी शेयर नहीं करूँगा, उस ब्रांच का नाम नहीं लेने वाला, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। तो उनका जो जब बातचीत हुई हेयर पैच लगाने के लिए क्लिपिंग मेथड पे, तो बात ये हुई कि उनको जो कहा गया है कि आप पहनकर सो भी सकते हैं और नहा भी सकते हैं। क्योंकि जब ये क्लाइंट से जब मैं बहुत अच्छा डिस्कस किया, उनसे काफ़ी देर डिस्कस किया,
तो डिस्कस में मैंने उससे पूछा क्या आपने जब पैच लगा रहे थे तो आपने उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा, राजेश भाई ने कहा हाँ मैंने सारा बात किया सर उनसे कि क्या मैं उसे पहनकर सो भी सकता हूँ, नहा भी सकता हूँ। तो अगला ने कहा कि हाँ आप दोनों काम ये कर सकते हैं। तो देखिए ये आप क्या होता है ना कि जब आप ये सवाल करते हैं, जब जैसे ही पूछते हैं आप कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो बहुत सारे पैच सेंटर वाले ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये मना कर दिया तो शायद हो सकता हो ना कराए। ये भी थिंक आ जाते हैं। जो भी बंदा प्योर बिजनेसमैन जो होता है ना, वो ये थिंक ले आ जाता है कि अरे यार मैंने अगर उसे बोल दिया कि नहीं ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते, तो अगला सोचेगा नहीं मैं नहीं कराऊंगा, तो क्या होगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो इसके कारण बहुत सारे पैच सेंटर वाले क्या करते हैं कि नहीं नहीं हाँ सर कर सकते, वो आप कर सकते। लेकिन ये जो बोलना होता है ये क्लाइंट को बहुत बड़ा नुकसान की तरफ लेके जाता है। अभी उनके साथ क्या हुआ था कि यहाँ पे राइट साइड वाले पे उनका बहुत टाइट स्किन, मीन्स अब बोलते हैं ना कि चोट लगने के बाद में एकदम टाइट सा हो जाता है वहाँ पे, और उनका हल्का हल्का पेन भी होने लगा है वहाँ पे। तो ये पेन जो उनका हो रहा है एक चोट लग करके एक जख्म टाइप का बन गया है, तो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकता है। तो मैंने उसे गाइड किया और उसे मैंने कहा कि आप अभी 1.5 से 2 साल आप अभी हेयर पैच ना लगाएं। दूसरी बात ये कि आप सबसे पहले जहाँ पे पेन है आप उसकी ट्रीटमेंट करवाएं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। हो सकता होगा कि आगे जाके आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता हो। मैं डराने वाला काम नहीं कर रहा हूँ मेरे भाइयों, आप मेरी बात को समझो, क्योंकि आप हेयर पैच आप स्टाइलिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सेफ्टी आप फर्स्ट रखो। आप पहले अपने बारे में सोचो कि क्या करना बेहतर होगा जो साइड इफेक्ट ना हो, कोई नुकसान मुझे ना पहुंचे, क्योंकि सर का मामला है, अगर कुछ हो गया तो बड़ी नुकसान होगी। दूसरी बात तो ये हो गई राजेश भाई की बात, उनका टाइट हो गया है और उनका पेन हो, तो मैंने उन्हें मना कर दिया और उनका मैंने नहीं लगाया है। ये जो बंदे को आप जो देख रहे हैं सामने की तरफ में जो रेडिश जो आप सर्कल जो देख रहे हैं, ये रेडिश सर्कल इनका जो हो जाता है ग्लू मेथड पे। ग्लू मेथड पे बहुत सारे लोगों को मैं मना करता हूँ कि देखिए ग्लू मेथड पे नहीं लगाइए, और अगर ग्लू मेथड पे लगा रहे हैं आप तो टाइम टू टाइम आप सर्विस लीजिए। दूसरी बात कि फोर्स से एकदम इस तरीके से टाइट कर करके इचिंग नहीं कीजिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ऐसा ये आपके साथ हो सकता है, तो आप ऐसा गलती ना करें। मैं हर वीडियो में आगाह करता रहता हूँ कि ऐसा गलती करने से प्रॉब्लम ये बड़ा हो सकता है आपके साथ में। तो खासकर तो मैं ग्लू मेथड पे लोगों को जाने से ही मना करता हूँ, लेकिन जो लोग चाहते कि मैं ग्लू मेथड पे ही रहूँ तो मैं उनको ग्लू मेथड कर देता हूँ। लेकिन ग्लू मेथड करने के बाद में आपको गाइड यही करता हूँ कि आप टाइम पे आएँ और सर्विस ले लें, और अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि फिर आप टेपिंग मेथड पे आप कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से गलती करते रहेंगे तो कल को आपको बड़ी नुकसान का सामना पड़ सकता है। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों, मैं आपको यही बार बार गाइड करना चाहूँगा कि हेयर पैच लगाने से पहले आप अपनी सेहत को अच्छी तरीके से समझें। क्या फ़ायदा हो सकता है आपके लिए, क्या नुकसान हो सकता है आपके लिए, जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं किनको किनको नहीं करना चाहिए। मैं दो तीन पॉइंट और भी रख देता हूँ आपके लिए। अगर आप शुगर पेशेंट हैं और आप हेयर पैच लगाने को जा रहे हैं तो आप फिक्सिंग सिस्टम पे ना जाएं, क्योंकि फिक्सिंग सिस्टम पे आप अगर जाएंगे तो अंदर की तरफ में अगर थोड़ी सी भी अगर जख्म बन जाता है तो आपका वो चीज़ सूखने वाली नहीं है, और ये होता है आमतौर पे। जो फिक्सिंग पैच लगाते हैं उनका रैशेस आता है, इस पे कोई मना नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी ब्रांड है, इससे बड़ी ब्रांड अभी कोई नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब गलत बात है दोस्तों। अगर आप फिक्सिंग पे रह रहे हैं तो आपको रैशेस आने वाले हैं। और अगर एक बात और, आप जो भी आप कहीं भी आप लगा रहे हो, अगर कोई कह रहा है आपसे कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, आप लगा लीजिए, आप फिक्सिंग कर लीजिए, तो आप इनकी बातों में ना जाएं। अगर खासकर आपको एलर्जी है, अगर एलर्जी है, कोई क्रीम आपको सूट नहीं करता है, तो आप फिक्सिंग मेथड पे हेयर पैच ना लगाएं। अगर आपको बहुत ही रेयर केस है ऐसा कि आपने कभी कोई क्रीम लगाई है और थोड़े बहुत रैशेस आ जाते हैं, लेकिन आप क्लिपिंग पे नहीं रहना चाहते, तो आप टेपिंग मेथड पे आप रहकर देख सकते। लेकिन क्या है कि आप 1 से 2 दिन में ही आपको निकाल देना ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपनी, लोग करते क्या हैं, लोग गलती ये करते हैं ना, ये सोचते हैं कि मैं एक बार ही लगा लूँ और मेरे को निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो आप, ये क्या है, ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जस्ट थोड़ी देर वक्त के लिए अच्छे दिखने वाली चीज़ें हैं।
और थोड़ी देर अच्छे दिखने वाली चीज़ को आप परमानेंटली समझकर अगर आप करेंगे यूज़, तो ये आपके लिए नुकसान है। आप अपनी स्टाइल को आप करो, अच्छी बात है, लेकिन जो हेयर स्टाइलिंग के साथ साथ आपकी सेहत को नुकसान करे, उससे बचने की बेहद ज़रूरत है। आप ये प्रोटेक्टर होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इसे लगाता हूँ, लगाने के बाद में मेरी इचिंग नहीं होती है, इसलिए मैं 1.5 से 2 महीने टाल लेता हूँ। अब मेरी बात को आप समझो, ये जो प्रोटेक्टर है आपको थोड़ी देर के लिए सेफ रख रहा है, लेकिन 1.5 से 2 महीने भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं, जो 1.5 से 2 महीने बाद सर्विस के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी पैच सेंटर हैं जो कहते हैं कि 2 से 3 महीने आप फिक्स में रहेंगे, आपको 2 से 3 महीने आपको सर्विस करने की जरूरत नहीं होगी। ये सब बातें सिर्फ ये है कि आपको लुभाकर आपका हेयर पैच लगा देना, फिर आप समझते रहो आपका चाहे जो भी हाल हो। लोग यही चाहते हैं आज के वक्त में कि आपके पैसे, उनके पैसे बन जाएं और आपके साथ जो भी होता रहे, उनको कोई मतलब नहीं। आप 2 से 3 महीने किस तरीके से आप रख सकते हैं। बहुत सारे अपने पास क्लाइंट आते कि भाई इस बंदे ने 2-3, मैं वीडियो भी देखा हूँ, मैं वीडियो यूट्यूब पे भी देखा हूँ किसी बंदे का, कि जो बोलते 2-3 महीने तक फिक्स रहेंगे। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं उनका वीडियो भी ऐड नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहूँगा कि उनको मैं ब्लेम करूँ या उनका नाम को मैं ख़राब करूँ, ये मेरी सोच होती नहीं है एक्चुअली। लेकिन आपको मैं आगाह करना चाहता हूं अपने व्यूवर्स को कि देखो, आप ऐसी गलतियां करने से बचो। 2 से 3 महीने, 1-1.5 महीने आप अगर रख रहे हैं सर के ऊपर पे किसी चीज़ को, और वो गंदगी जो आपके नीचे में जो जाकर जो जमा हो रहा है, वो इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, कल को ये बड़ी आपको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए अगर आप ग्लू मेथड पे भी आप करना चाह रहे हैं तो हाईएस्ट 20 से 25 दिन, 25 से 30 दिन के अंदर आकर के उसे आप जरूर साफ सुथरा करा दें। खासकर होता क्या है, ये वीडियो लंबी हो रहा है, लेकिन आप इसे और गहराई से अगर समझना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, तो आप दें, ये आपकी जानकारी के लिए है। खासकर ये होता है ना कि लोग आलसी हो जाते हैं, नहीं चाहते कि मैं बार बार निकालूं लगाऊं, तो ये आपके लिए नुकसान है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम पैसे उनका आमदनी होता है, तो वो बहुत सारे लोग करते क्या है कि सोचते हैं इनका महीने में खर्च बढ़ जाता है। ज़्यादातर फिक्सिंग मेथड में क्या होता है कि महीने का जो खर्च है 800 से लेकर के 1000-1500 तक का सर्विसिंग चार्ज होते हैं अलग अलग जगहों पे। हमारे पास 800 रुपये हैं, तो 800 रुपये हर महीने खर्च करना सारे लोगों का बस की बात नहीं है। लोग पैच लगा लेते हैं फिक्सिंग मेथड पे, लेकिन वो कहाँ पे बचाना शुरू करते हैं, सर्विस में सेव करना शुरू करते हैं। सोचते हैं कि 1 महीने में 1.5 महीने में जाकर सर्विस कराऊं तो कम से कम मेरा कुछ पैसा सेव हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप 20 से 25 दिन में आप मेरे पास आ जाओ। मैं कहता हूं आपको कि आपको ग्लू मेथड में रहने की जरूरत ही नहीं। आप टेपिंग मेथड पे रहो, 5 से 10 दिन 15 दिन आप उस पर फिक्स रहेगा। रहने के बाद में जब लूज हो आप उसे निकालो, आप अपने हेड को साफ सुथरा करो, आप पैच को साफ सुथरा करो, और फिर आप फिटिंग खुद आप कर पाओगे। आप जहां भी आप लगाएं हेयर पैच, अच्छे से आप प्रैक्टिकल सीख लें। जहां भी आप लगा रहे हो उसे आप बोलें कि आप मेरे को अच्छे से सिखा दो, आप टाइम दो नहीं। आप ये जगह पे ना जाओ खास करके कि 1 घंटे में सब चीज़ हो जाएगा। 1 घंटे में होता नहीं है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। आपको कम से कम आधे घंटे प्रैक्टिकल में लगता है। आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिकल करा देगा कोई भी बंदा, कोई भी पैच सेंटर वाले, तो मैं 100% कहता हूं कि आप टेपिंग के अलावा कोई मेथड को आप चूज नहीं करेंगे। आप अगर आप चाहते हैं कि मेरा फिक्स रहे और उस पर नहाना धोना रहना सहना सब करूं, तो टेपिंग मेथड सबसे सेफ मेथड है। उस पर एक पैसे सेफ हो रहे हैं, दूसरी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने से बच रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर कोई और भी आपके सवाल हैं ऐसे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। दुआओं में याद रखें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दें।